नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट जुलाई रिजल्ट 2026 की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपत्तियों का निराकरण कब तक होगा, संशोधित उत्तर कुंजी कब तक आएगी, क्या फेल वाले बच्चे होंगे पास, क्या 15 से 16 नंबर तक का जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 50 प्लस प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज की गई है, और नॉर्मलाइजेशन का वास्तव में कितने अंकों का खेला होने वाला है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, वीडियो का एक पॉइंट भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो 71 से 75 नंबर या 86 से 87 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बच्चे किस प्रकार से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और रिज़ल्ट की बहुत बड़ी अपडेट है। आपका रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा, ये हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आपत्तियों का निराकरण चल रहा है। निराकरण कब तक हो जाएगा, जैसे ही आपत्तियों का निराकरण होगा उसके बाद तुरंत संशोधित उत्तर कुंजी आएगी, और उत्तर कुंजी के बाद जो है आपका तुरंत रिजल्ट आएगा। तो हम आपको अभी इस वीडियो में डेट के साथ बताएंगे कि कब कब क्या होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सभी बच्चों को 15 से 16 नंबर मिलने वाले हैं। यदि ऐसा होता है तो मैक्सिमम बच्चे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होना क्या वास्तव में संभव है, ये हम आपको इस वीडियो में अभी बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, यूपी टीटी 2026 की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के मन में इस समय उत्तर कुंजी, ऑब्जेक्शन और रिजल्ट को लेकर कई सवाल हैं। क्या 50 से ज़्यादा प्रश्नों पर आपत्तियां सही हैं? क्या बोनस अंक मिलेंगे? और नॉर्मलाइजेशन से किसे फ़ायदा होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सबसे बड़ा प्रश्न है 50 प्लस प्रश्नों पर आपत्ति, ऑब्जेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो 50 प्लस ऑब्जेक्शन और आपत्तियों का निराकरण, ठीक है, ये पॉइंट है। इसका सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि आपत्तियों का निराकरण कब तक होगा, क्योंकि जब आपत्तियों का निराकरण होगा उसके बाद ही आपकी फाइनल आंसर की यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी आएगी, और उत्तर कुंजी आने के तुरंत बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो है आपत्तियों का निस्तारण कब तक हो जाएगा। दोस्तों, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों पर जो है आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, ठीक है। 50 से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आयोग की एक्सपर्ट टीम फिलहाल इन सभी चैलेंज का रिव्यू कर रही है। मतलब जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति गई है सब्जेक्ट के अनुसार, उन सभी सब्जेक्टों के जो एक्सपर्ट होते हैं, महारथी जो होते हैं, वो उन जो है क्वेश्चनों की जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जो आपत्ति की गई हैं सही हैं कि नहीं हैं। उन चैलेंजों का रिव्यू कर रही हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर या विकल्प में गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर अंतिम निर्णय जो है कौन लेगा, वो एक्सपर्ट की कमेटी लेगी। और यदि आपत्ति सही पाई जाती हैं तो उनके नंबर या तो सभी बच्चों को दिए जाएंगे, या जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनको नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो है अंतिम निर्णय आपकी कमेटी करेगी। लेकिन फिलहाल आपत्तियों का निराकरण आपका बहुत जल्दी होने वाला है। लगभग आपत्तियों का निराकरण हो चुका है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। और जो है एक और आपत्तियों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर जो है संभावित यानी कि जो ऑब्जेक्शन वाली आंसर की है वो तैयार हो रही है। दूसरी आंसर की जो आती है आपत्तियों के बाद वाली,
वो जो है तैयार हो रही है। ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी से बोलते हैं, वो उत्तर कुंजी जो है तैयार हो रही है। जैसे ही सारे ऑब्जेक्शन क्या एक्सपर्टों द्वारा जांच हो जाएगी, तुरंत आपका जो है आंसर किया जाएगी और आंसर की के बाद तुरंत आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि ये कब तक आएगा ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। संशोधित उत्तर कुंजी रिवाइज आंसर की, दूसरा बड़ा सवाल यही है कि संशोधित उत्तर कुंजी कब तक आएगी। तो हम आपको बता देते हैं कि आपत्तियों का रिव्यू पूरा होते ही आयोग पहले रिवाइज आंसर की जारी करेगा। आमतौर पर फाइनल आंसर की रिजल्ट से 2-3 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। ये मान के चलो, डेट के साथ बताता हूँ। आज है आपकी 24 डेट, आज शाम तक या कल 25 तक आपकी जो है संशोधित उत्तर कुंजी आ जाएगी और हो सकता है उत्तर कुंजी के साथ साथ आपका रिजल्ट भी आ जाए, यानी कि 24-25 तक रिजल्ट भी आ सकता है। यदि रिजल्ट या उत्तर कुंजी 24-25 में नहीं आएगी तो 26-27 में जो है दोनों आपकी आने की संभावना रहेगी, यानी कि 24 या 25, 26-27 जुलाई तक आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। ठीक है, 30 जुलाई तक तो हर हाल में आपके सभी चरण को पूरा कर लिया जाएगा। फाइनल उत्तर कुंजी के साथ साथ आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको डेट पता चल गई है कि 30 जुलाई तक जो है आपका रिजल्ट, उत्तर कुंजी सब कुछ आ जाएगा। बोनस अंक और फेल और पास वाले बच्चे ध्यान दें। बोनस अंक किसको मिलेगा, कौन बच्चे फेल होंगे, कौन बच्चे पास होंगे। तीसरा अहम पॉइंट यही है, क्या 5 अंकों का बोनस मिलेगा, क्या 5 अंकों का बोनस मिलेगा। अगर किसी प्रश्न के 2 विकल्प सही निकलते हैं या प्रश्न ही गलत होता है तो आयोग उसका पूरा बोनस अंक यानी कॉमन मार्क्स सभी छात्रों को देता है। ठीक है, अगर आपको 3 से 5 अंकों का बोनस मिलता है तो छात्र जो है, जो बॉर्डर पर अटके थे, यानी कि जैसे जिनके 80, 88 या 89 के आसपास हैं, उनके पास चांस बढ़ जाता है पास होने का। ठीक है, उनका जो है पास होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जिनके 80 नंबर आ रहे हैं उनको 82 नंबर लाना है जनरल को छोड़ के। जिनके 88, 89 आ रहे हैं सभी कैटेगरी वाले क्या बोलेंगे, इसमें जनरल वाले बचें, क्योंकि बाकी तो सभी पास हो जाएंगे। जनरल वालों को 90 नंबर लाना होता है, तो ये जनरल वाले 88, 89 ला रहे हैं, आराम से पास हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो 2-4 नंबर से रह रहे हैं वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये बोनस अंक जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर जिनके 145 नंबर आ रहे हैं तो उनके तो 150 हो जाएंगे। तो ये तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तभी उनको बोनस मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मैक्सिमम नंबर ला रहे हैं। ठीक है, और हालांकि ऐसा है ही नहीं कि इतने नंबर ले आए कोई बच्चा। 145, 150 नंबर लाना आसान नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम का लेवल भी अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छे थे, गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, आगे नॉर्मलाइजेशन का गणित, चौथा पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन का खेला कितना बड़ा है। नॉर्मलाइजेशन का खेला कितना बड़ा है। अगर परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में हुई है तो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। जिन शिफ्टों का पेपर कठिन था वहाँ के अभ्यर्थियों को 3 से 6 अंकों तक की बढ़त मिल सकती है। कितने अंकों की, 3 से 6 अंकों तक जो है बढ़त मिल सकती है। हालांकि ये तो रिजल्ट के साथ ही पता चलेगा कि कितने नंबर बढ़ोतरी हुई है। ये संभावित अनुमान है, इससे अधिक भी बढ़ सकते हैं, इससे कम भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ने की उम्मीद रहेगी। रिजल्ट की हमने आपको संभावित तिथि पहले ही बता दी है, आखिरी फिर से बता देते हैं। आखिरी सवाल यही है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने से 1-2 सप्ताह, यानी कि 1-2 सप्ताह नहीं, 1-2 दिन बाद। ठीक है, यहाँ पर सप्ताह लिख गया है, 1-2 दिन बाद ही। ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के 1-2 दिन के भीतर ही फाइनल रिजल्ट घोषित होने की पूर्ण संभावना है। यानी कि आपका रिजल्ट जो है 30 जुलाई तक आने की संभावना है। कब तक, 30 जुलाई तक। हो सकता है आपकी उत्तर कुंजी आज आ जाए, रिजल्ट कल आ जाए, या आपकी उत्तर कुंजी कल आ जाए, रिजल्ट आपका परसों आ जाए, या फिर आपकी जो है उत्तर कुंजी परसों ही आए या परसों ही आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये जो है आयोग तय करेगा कि साथ में देना है
या उत्तर कुंजी जो है संशोधित पहले एक दिन देना है, तो बात की बात है। लेकिन जो संभावित रिजल्ट जो है 30 जुलाई तक आने की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति गई है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। क्योंकि कुछ 1-2 वीडियो हम बनाए हैं, उसमें हमने आपको जो है बताए थे कि कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन गए हैं, लेकिन अभी और हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। एक उर्दू सब्जेक्ट छूट गया था, बच्चों ने कमेंट किया कि सर उर्दू भी रह गया है और उर्दू में इतने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन गया है। तो ऐसे जो है हम सब्जेक्ट को काउंट करके जो है थोड़ा ऑब्जेक्शन की संख्या बढ़ी है। फिलहाल हम सब्जेक्ट के अनुसार आपको दिखाएंगे। तो सीडीपी में जो है इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें 2 जुलाई की फर्स्ट सेट में सीडीपी में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि हमने एक क्वेश्चन आपत्ति की है, तो एक क्वेश्चन हो गया। हिंदी में शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो भी एक ऑब्जेक्शन मिल गया है। इंग्लिश में भी एक ऑब्जेक्शन मिल गया है। संस्कृत में 2 मिल गए हैं। साइंस में 2 मिल गए हैं। एसएसटी में 1 और ये उर्दू भी दिया हुआ, उर्दू में भी 1, ठीक है। यानी कि जो पहले है वो एसएसटी का है, बाद वाला जो है ये उर्दू का है। तो यानी कि उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं ऐड था पहले, क्योंकि उर्दू की कोई आपत्ति हमें नहीं मिल पा रही थी। अब जो है बच्चों ने कमेंट किया है, क्योंकि कल हमने बच्चों से डिमांड की थी सही अच्छे कमेंट करना और बताना कि जो है कौन से सब्जेक्ट छूट रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्या मेरे द्वारा बताया गया डेटा सही लग रहा है। तो बच्चों ने जो डेटा को जो स्वागत किया है कि हाँ डेटा तो सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं छूट रहे हैं, जो आपने नहीं बताया है वो आप सर ऐड करके बता दीजिए, ताकि सभी बच्चे जान सकें कि कितने क्वेश्चन पर आपत्ति गई है, ठीक है। तो ये उर्दू वाला और सीडीपी वाला 2 जुलाई की क्वेश्चन में शिफ्ट में ऐड हुए हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और ईवीएस में एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, अभी भी एक ही क्वेश्चन का डेटा हमें मिला है, कोई दूसरा बच्चा ने नहीं डेटा दिया है, ठीक है। ईवीएस हो गया। उर्दू में भी 3 पहले थे, 3 अभी भी हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपका उर्दू वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ऐड हुआ है। और हाँ, कुछ सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चन के हेराफेरी हुई है, मतलब चेंज हुए हैं, इधर से उधर हुए हैं। किसी में 1 बढ़ा, किसी में 2 बढ़े हैं, बढ़े जरूर हैं, ठीक है। हालांकि 2 जुलाई में जो है 2-3 क्वेश्चन बढ़े हैं। तो आपत्तियों की संख्या 2 जुलाई में बढ़ गई, कितनी हो गई है? 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 3 13 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। पहले जो कि संख्या कम थी, अब 13 हो गई है। 2 जुलाई की फर्स्ट सेट में ऑब्जेक्शन की संख्या कितनी हो गई है? 13। 2 जुलाई के सेकेंड सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सीडीपी में 2 क्वेश्चन, हिंदी में 2 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी के बाद कौन सा आता है? इंग्लिश आएगा ना, हिंदी के बाद आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, संस्कृत में 2 क्वेश्चन, साइंस में 2 क्वेश्चन और एसएसटी में 1, उर्दू में कोई नहीं है, और ईवीएस में 1 और मैथ में 3 क्वेश्चन। यह ऑब्जेक्शन गए हैं 2 जुलाई की सेकेंड सेमेस्टर बच्चों की। तो ऑब्जेक्शन संख्या कितनी हो गई है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, यानी कि 14 क्वेश्चन पर आपत्ति गई है। कुल मिलाकर 2 जुलाई की दोनों शिफ्टों की बात करें तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन पर आपत्ति जा चुकी थी। 27 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है मात्र 2 शिफ्टों में। तो यही अनुमान है कि आगे भी शिफ्टों में 27 होंगे तो 50 के प्लस हो ही जाएंगे, ठीक है। तो उर्दू में जो है ही ऑब्जेक्शन गया है, लेकिन हिंदी में 2 हो गए हैं, इंग्लिश में 2 हो गए हैं, सीडीपी में 2 हो गए हैं, संस्कृत में 2 हो गए हैं, विज्ञान में 1 ही है, एसएसटी में 1 ही है, मैथ में 3 हो गए हैं, यूएस में 1 है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे 3 जुलाई की फर्स्ट में। 3 जुलाई की फर्स्ट में जिन बच्चों का एग्जाम था, हिंदी में सीडीपी में 1 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई है, हिंदी में 2, इंग्लिश में 1, संस्कृत में 2, विज्ञान में 1, एसएसटी में 2, उर्दू में 1, ईवीएस में 1 और मैथ में 7 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई है 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में। तो टोटल मिलाकर जो है 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में जो है ऑब्जेक्शन की संख्या कितनी हो जाती है? 7 3 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 और 16 2 18 प्रश्नों पर आपत्ति गई है। सर्वाधिक आपत्ति 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में अभी तक देखने को मिली है। अभी आपकी 2 शिफ्टें बाकी हुई हैं, ठीक है। अभी आपकी 2 शिफ्टें बाकी हैं, देखते हैं इन 2 शिफ्टों में कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है, ठीक है। तो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में 18 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है। आगे बात करेंगे 3 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में। तो 3 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में जो है सीडीपी में 2 क्वेश्चन पर, हिंदी में 1 क्वेश्चन पर, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन पर, संस्कृत पर 2 क्वेश्चन पर, विज्ञान में 2 क्वेश्चन पर और एसएसटी में जो है 1 क्वेश्चन पर, उर्दू में 1 भी नहीं। और ये आपका हो जाता है ईवीएस में 2 क्वेश्चन पर, मैथ में 3 क्वेश्चन पर।
तो कुल मिलाकर जो है आपत्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है, यहाँ पर हो गई है 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, 12 14 15 क्वेश्चन पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज की गई है। तो 50 तो यहीं से क्रॉस हो गया, 50 तो यहीं से क्रॉस हो चुका है डेटा। 60 प्लस के आसपास जाने वाला है, ठीक है, 60 प्लस के आसपास जाने वाला है डेटा, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी एक शिफ्ट बची हुई है, उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो शिफ्ट भी आपको दिखा देते हैं। 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में जो है एक ही शिफ्ट हुई थी, तो उसमें जो है CTP में 2 क्वेश्चन पर, हिंदी में 1, इंग्लिश में 2, संस्कृत में 2, विज्ञान में 1, SST और उर्दू में 2 और 1, और EVS में 1, और मैथ में 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपत्तियों की संख्या कितनी हो गई है, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक आपत्तियों की संख्या जो 18 है 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, सबसे अधिक आपत्ति दर्ज की गई हैं। सभी लोग कमेंट करके बताना कि वास्तव में जो ये आपको डेटा दिया जा रहा है ये आपके ऑब्जेक्शन की संख्या से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। सभी बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख कर बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन पर आपत्ति की गई है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। इस बार जो है लगभग 88% के आसपास बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 17 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। पिछले मुकाबले क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाए तो पहले जो ज़्यादा बच्चे नहीं पास होते थे, मात्र जो है 30 से लेकर 40% के आसपास बच्चे पास होते थे। इस बार देखा जाएगा कितने बच्चे पास होते हैं, क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या पहले की तरह ही रिकॉर्ड बना रहेगा। ये तो बात की बात है, देखने वाली बात है कि कितना जो है इस बार कट ऑफ जाने की संभावना है, कितने बच्चे नंबर ला सकते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, कितने बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जो OMR सीट का पॉइंट है, मुद्दा है, इसको भी हम इस वीडियो में कवर ही कर देते हैं। OMR सीट, ठीक है, OMR सीट में जिन्होंने गलती की है बबलिंग करने में, यदि 2 जगह OMR में सेम चीज़ भरी जाती है, यदि एक जगह सही है तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। यदि दोनों जगह पर आपने थोड़ी थोड़ी गलती की है बबलिंग करने में, सेम चीज़ को लिखने में, भरने में, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चेक नहीं होगी। जब चेक नहीं होगी तो बच्चों आपका साल बेकार। जब चेक ही नहीं होगी तो नंबर ही नहीं आएंगे, आप क्वालिफाई पास क्या, रिजल्ट ही आपका नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो उसमें नीला आएगा, है ना। तो जिन्होंने गलती की है एक जगह पर यदि, तो उनके आराम से चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो वहाँ 2 सेक्शन होते हैं, यहाँ रोल नंबर 2 जगह डाला जाता है, यदि किसी एक जगह रोल नंबर आपका सही से भइल है, आराम से चेक हो जाएगी, दूसरी जगह गलत तो कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि दूसरी जगह भी मैच होना चाहिए, लेकिन यदि रोल नंबर आपका सही है, बबलिंग करने में गलती हुई एक जगह पर सही है, आपकी यहाँ पे चेक हो जाएगी, दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप लोग जब OMR सीट फिल किया करें तो आराम से फिल किया करें, थोड़ा ध्यान से। हालांकि गलती हो जाती है, कोई जान के नहीं करता, ठीक है, तो हो जाती हैं तो हो गई, यहाँ पे आपकी चेक हो जाएगी, ठीक है। बार बार जगह गलती करोगे, 2 गलती करोगे, पता नहीं चलेगा किसका रोल नंबर है क्या है। ये गलती की होगी, रोल नंबर है 15 लिख दिए 16, तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब चेक क्या हो, गलत हो जाएगा, है ना। 15 एग्जाम्पल के तौर में लास्ट के मान लो जितने भी अंकों का ये होता है, लास्ट के मान लो ये है, मान लो आपका रोल नंबर है 2 1 2 2 2 1 2 1, ये है। आपने जो है ये तो ऊपर सही लिखा, बबलिंग करने में जो है 1 पर आपको बबलिंग करनी थी, आपने जो 0 पर कर दिया, यहाँ पर 2 में करनी थी, आपने 1 पे कर दिया, तो ये गलती हुई है, तो वहाँ पे अभी चेक हो जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर तो सही लिखा है और दूसरी जगह जो बबलिंग की वहाँ पर भी सही बबलिंग किया है, उस कंडीशन में आपका सही हो जाएगा। दोनों जगह पर गलत लिखी हो, बबलिंग दोनों जगह गलत की हो, उस कंडीशन में जो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपकी कॉपी ना चेक हो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, बच्चे क्या बहुत से टीचर भी कमेंट कर रहे थे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, वो भी कमेंट कर रहे थे कि बबलिंग के बता दीजिए, OMR सीट पर बता दीजिए, जो OMR सीट गलत भरी गई उसके बारे में बता दीजिए। तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे।
मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।